बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की 20वीं क्लास है। जो कल गुज़िश्ता क्लास आपके सामने चली उसमें हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत का वाक़या पढ़ा और ये भी हमने पढ़ा कि सबसे पहले मदीने में इस्लाम कैसे पहुँचा। तो वो तफसील के साथ आपके सामने पूरा सफ़र आया कि 3 मरतबा वफ़द आया है यसरब से मक्के की तरफ। जो आखिरी वफ़द आया था उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप हमारे पास मदीने आ जाएं। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सहाबा ने किस तरह बैयत की और उनके सामने किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उसकी 3 मिसालें आपके सामने रखीं और उससे फिर आप समझ जाएँ कि दूसरे सहाबा के साथ क्या हाल हुआ होगा। यानी तकरीबन तमाम सहाबा की स्टोरी यही थी कि मुख्तलिफ़ परेशानियों और मुख्तलिफ़ यानी माली कुर्बानियों से उनको गुज़रना पड़ा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को। तो ये सहाबा तो चले गए, बाकी रह गए अब मक्के में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली और हज़रत अबू बकर, ये 3 रह गए। और इन तीनों ने किस तरह बैयत की, किस तरह हिजरत की है वो भी आपके सामने आया कि इनके ख़िलाफ़ ख़ासकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किस तरह साजिश हुई है कत्ल की, और उस कत्ल की साजिश में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अल्लाह की मदद से बचे हैं और किस तरह फिर गार सौर तक पहुँचे हैं। गार सौर का भी थोड़ा सा वाक़या आपके सामने आ गया और उसकी कल की जो तस्वीरें थी वो कुछ रह गई थी। आप ये हिजरत के बाद की तस्वीरें। अब मक्का मुकर्रमा से रवानगी, ये 3 टॉपिक थे बड़े, कुबा में दाखिला और मदीना मुनव्वरा में दाखिला। अब पूरे सफ़र हिजरत में हम कितने ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। मक्का मुकर्रमा से रवानगी हो गई है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में हैं, हज़रत अबू बकर भी गार सौर में हैं, अभी तक वहाँ से नहीं निकले हैं, हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो हम मक्का मुकर्रमा से रवानगी और कुबा में दाखिला और मदीना मुनव्वरा में दाखिला। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी गार सौर में हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने पकड़ा, गिरफ़्तार किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर सख्ती की। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि मोहम्मद की तलाश में लोगों को भेजा जाए, हज़रत अली से बाद में निमट लेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हदफ़ कौन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मिल जाते हैं तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इन्होंने लगा दिए। तो चारों तरफ जब लोग निकले तो कुछ लोग गार सौर तक भी पहुँच गए। तो किस्सा मुख्तसर के जो लोग गार सौर तक पहुँचे तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते वो उस गार तक भी पहुँच गए जिस गार में हज़रत अबू बकर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इतने करीब आ गए कि हज़रत अबू बकर को ख़तरा हुआ कि अगर इन लोगों ने सर नीचे करके थोड़ा सा पत्थर के नीचे देखा तो हम नज़र आ जाएंगे। तो सख्त उसको ख़तरा महसूस हुआ। तो हज़रत को फरमाया कि या रसूलल्लाह, ऐसा हो सकता है कि हमें देख लेंगे, फिर क्या होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गम अपनी जान के लिए नहीं था। और वहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ला तहज़न का, कि आप गम न करें। और हुज़ूर ने भी यही कहा था कि आप गम न करें, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर आप गम न करें, अल्लाह हमारे साथ है। और ये भी अल्फाज आते हैं कि अबू बकर आपका उन 2 शख्सों के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया ठीक है। तो ये गम हुज़ूर के लिए था, अपनी जान के लिए नहीं था। तो अरबी में गम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या हुज़न का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो दूसरे के लिए होता है। यानी आप अपने लिए न तड़पें, दूसरे के लिए जब तड़पते हैं तो उसके लिए हुज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हज़रत अबू बकर हुज़ूर की जान के लिए ख़तरा महसूस किया। उस वक्त कहा कि या रसूलल्लाह, ये हमें देख न लें। लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पर ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि एक मकड़ी के ज़रिए से जाला बुन गया। वहाँ पर जब जाला हो गया तो सब लोगों ने कहा कि ये कई सालों से गार ऐसी वीरान पड़ी है और यहाँ पर कबूतरी ने अंडे दे दिए हैं। जब कबूतरी ने अंडे दे दिए हैं और जाली भी लगी हुई है, जो हुज़ूर को नहीं दिखाई दी उनको दिखाई दी वो जाली, तो ये वो गार पुरानी है और वीरान है, यहाँ पर कौन आ सकता है, हम यहाँ पर ढूंढ कर क्या करेंगे। तो इस तरह ये वापस चले गए। और कहा जाता है कि ये जो मक्का मुकर्रमा में या मदीना में उन कबूतरियों का नस्ल चल रहा है जिन्होंने वहाँ पे अंडे दिए थे गार सौर के दहाने पर, ठीक है। तो ये नाकाम वापस चले गए। तो ये तकरीबन 3 दिन इन्होंने मुसलसल रात दिन इस तरह कोशिश की है कि देखने की कि हुज़ूर कहीं पे से मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले इनको।
अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ाम किया कि अब हमें आगे निकलना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उरैक़ित एक काफिर हैं और वो हर तरह के, हर इलाके के रास्तों से वाकिफ़ थे, बड़े माहिर लोग थे उस दौर में, और वो माहिर लोग लोगों के साथ किराए के साथ चलते थे। ये काफिर थे और हज़रत अबू बकर ने इनको 3 दिन पहले बोला हुआ था कि हम 3 दिन उस जगह पे रहेंगे, 3 दिन के बाद आपने मेरी ऊँटनियाँ जो फ़लाँ जगह पर हैं वो लेकर आनी हैं गार तक, फिर हम साथ चलेंगे। तो इसको तो किराए से काम था, इसलिए इसने कोई राज नहीं बताया मुशरिकीन मक्का को। तो ये बंदा आए हैं तीसरे दिन वहाँ पर गार सौर के पास सुबह सवेरे, और यहाँ से निकले हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, ये दोनों बाहर निकले हैं। अब इस काफ़िले में जो अब गार सौर से मदीने की तरफ जाने वाला था 4 बंदे थे। एक आमिर इब्न फुहैरा जो खादिम है, यहाँ घर का नौकर है, ग़ुलाम कह लें अबू बकर का, एक अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित जो काफिर था, मुसलमान नहीं हुआ लेकिन रास्तों से वाकिफ़ था, जो वीरान थे रास्ते या आबाद रास्ते, तमाम मुल्कों के तमाम रास्तों से बड़ा माहिर था, बड़ा वाकिफ़ था। एक वो और 2 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, ये 4 बंदे हैं जो यस्रिब की तरफ जाने वाले हैं, मदीने की तरफ जाने वाले हैं। तो अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हज़रत अबू बकर की बेटी हैं बड़ी, वो सुबह सवेरे इन दोनों के लिए नाश्ता लेकर निकली हैं गार की तरफ। और नाश्ता वो रुमाल में या इस तरह के कपड़े में बंद है, वो नाश्ता लेकर वहाँ तक पहुँची हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले और हज़रत अबू बकर वाले ऊँट पर सवार हैं। अब ये नाश्ता इन्होंने बांधना था, किसमें, उस पालान में बांधना था, लेकिन बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं लाई थी। तो रिवायतों में आता है कि उसने अपनी कमर बंद बांधी हुई थी। औरतें एक नीचे शलवार ऊपर जुब्बा, फिर उसको बांधने के लिए एक पट्टा बांधती हैं, वो पट्टा बांधा हुआ था, उसको निकाला है, उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्से से वो नाश्ता बांधा है उस पालान के साथ, और दूसरा जो हिस्सा है पट्टी फाड़ी है वो अपने जिस्म के साथ लगाई है। उस वक्त हुजूर ने इसको कहा कि ज़ातुन निताकतैन, यानी 2 पट्टियों वाली, तो बाद में इस नाम से मशहूर हुई ज़ातुन निताकतैन। बहरहाल पूरा घर हज़रत अबू बकर का हुजूर की खिदमत में है। अब ये सफ़र हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अबू बकर का और इस काफ़िले का किस तरफ, मदीने की तरफ। और मदीना तक पहुँचने के लिए क्या क्या बीच में किन किन चीज़ों को देखा है और क्या उनको आसार नज़र आए हैं, उनमें से हम सिर्फ़ 3-4 वाक़यात या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वाक़यात पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या देखा इस बीच में। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मेरा तरीक़ा ये था इस सफ़र, पूरे सफ़र में, कि मैं किसी वक्त हुजूर के आगे होता, मैं किसी वक्त हुजूर के पीछे होता, किसी वक्त दाएं होता तो किसी वक्त बाएं होता। ऊँट अलग अलग थे। तो अच्छा, ऊँट की एक कहानी भूल गया, ये 2 ऊँटनियाँ थी, हज़रत अबू बकर ने 4 महीने पहले इनको बबूल के दरख्त खिला रहा था, सिर्फ़ इसलिए कि हम हुजूर के साथ जाएंगे हिजरत करके। हुजूर के लिए इन्होंने ऊँटनियाँ बांधी हुई थी। जब गार सौर तक ऊँटनियाँ ले आया है अब्दुल्ला बिन उरैक़ित, तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया या रसूलल्लाह ये आपके लिए हैं, आपको मैं गिफ्ट करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं पैसे के बगैर नहीं लूँगा। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया पैसा लेना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मुझे चंद सिक्के दे दें, बस कीमत अदा हो जाएगी। तो इस तरह ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गिफ्ट कबूल किया है। तो कितनी मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अपने माल और अपनी जान निछावर करने के बारे में कितने हसास थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो फरमाते हैं आगे पीछे चारों तरफ से मैं लम्हा बलम्हा फिरता रहा। तो हज़रत ने फरमाया कि आप मेरे आगे भी हो रहे हैं, पीछे भी हो रहे हैं, दाएं भी हो रहे हैं, बाएं भी हो रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया किसी वक्त मुझे लगता है कि दुश्मन कहीं आगे घाटी में छुपा हुआ न हो, तो मैं आगे हो जाता हूँ। किसी वक्त मेरा जो छठी हिस्स है वो कहती है कि इस तरफ हो जा, तो मैं इस तरफ हो जाता हूँ, कभी इस तरफ हो जाऊँ। सिर्फ़ ये है कि चारों तरफ से कोई ना कोई ख़तरा मुझे लगता है, उस वक्त मैं उस तरफ हो जाता हूँ। तो हज़रत अबू बकर यानी हुजूर की जान की हिफाजत के लिए इतना आगे पीछे हो रहे थे। और फरमाते हैं कि पूरे सफ़र में मैंने अपनी राहत को, अपनी नींद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया था। और इस तरह कहा कि एक हम बयाबान में दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया। ये मदीना है शुमाल की तरफ, लेकिन हुजूर जा रहे हैं किस तरफ, जुनूब की तरफ, आहे उत्तर तरफ वने पे दक्षिण तरफ, बहुत ज़्यादा। गार सौर से भी फिर आगे चले हैं, काफ़ी लंबा सफ़र आगे किया है, फिर मगरिब की जानिब मुड़े हैं। मगरिब की जानिब बहीर अहमर के किनारा लिया है, उस किनारे से फिर जा रहे हैं मदीने की तरफ। और मदीने की तरफ जाते हुए भी सिर्फ़ किनारे से वहाँ मदीने तक नहीं पहुँचे, बल्कि कभी इस तरफ चले हैं तो कभी काफ़ी किलोमीटर मशरिक़ की तरफ सफ़र किया है, और बीच के जो मशहूर रास्ते हैं वो काट कर उस तरफ गए हैं, फिर वहाँ से फिर उल्टे तरफ गए हैं, फिर वहाँ से उल्टे। आपको वो नक्शे में नज़र आएगा, रास्ते काटते 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 पता नहीं कितने कबीलों से होते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे हैं। यानी किसी भी आबादी में दाखिल होने का दूर से भी ख़तरा था तो उस आबादी से हटकर अल्लाह के रसूल वो रास्ता ही बदल देते थे। तो इस हिकमत के साथ अल्लाह के रसूल वहाँ पे पहुँचे हैं।
ताकि किसी को हमारे पैर भी नज़र ना आए। बहरहाल ये हिकमत और तदबीर थी। वैसे अल्लाह के रसूल को यकीन था कि मेरी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, लेकिन इंसानों को बताना था कि तुम्हें जब इस तरह के ख़तरे लाहिक हों तो तुम्हें भी इस तरह रास्ते बदल बदल कर और पैंतरे बदल बदल कर चलना चाहिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि हम एक बयाबान में दाखिल हुए जहाँ रेत ही रेत था, लेकिन धूप ज़्यादा हो गई थी और काफ़ी इंतज़ार के बाद हमने बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं इस उम्मीद के साथ कोई दरख्त नज़र आ जाए हम वहाँ पे बैठें और कोई पत्थर नज़र आ जाए जिसका कोई साया हो वहाँ पे हम बैठें, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। बहुत ज़्यादा धूप थी। हम दूर से हमें कोई एक चट्टान नज़र आई पत्थर की, एक सिल थी बड़ी पत्थर की, वो हमें ऐसे रास्ते में नज़र आई तो हम वहाँ पहुँचे। मैंने उस सिल के नीचे थोड़ी सी एक सायादार जगह थी जिसमें सिर्फ एक बंदा सो सकता था, तो मैंने वो जगह साफ़ की है, हुज़ूर के लिए वो तकिया बिछाया है और चादर बिछाई है, हुज़ूर को सुलाया है। और फिर मैंने कहा कि मैं इस पूरे सहरा में देखता हूँ कहीं बकरी नज़र आ जाए, कोई ऊँटनी नज़र आ जाए, कोई चरवाहा नज़र आ जाए, आपके लिए दूध का इंतज़ाम करता हूँ। तो दूर से देखा कि किसी पहाड़ से कोई चंद बकरियों का रेवड़ नज़र आया है, उसके साथ एक चरवाहा है। मैं बर्तन लेकर वहाँ पहुँचा। वो चमड़े का बर्तन था, लोटा था, जो हुज़ूर के वज़ू के लिए भी काम आता था और पानी पीने के लिए भी काम आता था। मैंने उसके सामने ये पेश किया, कहा कि हमारे मेहमान हैं, हमारे साथी हैं, हम सफ़र में हैं, तो आप दूध दे दें। तो उसने कहा कि दूध दो लो। तो लेकिन उस बकरी के थनों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी और मेले थे थन। तो मैंने उसको पहले धोया है, उसके बाद वो दूध दोहा है। धोने के बाद वो लाया हूँ हुज़ूर के पास और हमारे मशकीज़े में थोड़ा सा पानी था, वो दूध में डाला है ताकि बहुत ज़्यादा गर्म था दूध, वो ठंडा हो जाए। और हुज़ूर के जागने का मैंने इंतज़ार किया। जब जाग गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने वो दूध पिलाया है। इस तरह ये इस वाक़े से पता चलता है कि हज़रत अबू बकर हुज़ूर के राहत का, हुज़ूर की ग़िज़ा का, हुज़ूर के खाने पीने का कितना इंतज़ाम कर रहे थे पूरे सफ़र में। अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन हुज़ूर के लिए सब कुछ कर रहे थे। वहाँ से आगे निकले हैं, कहा कि एक कबीला था, उसके करीब से हम जब गुज़रे तो कुछ लोगों ने हमें देख लिया। तो महफ़िल में जाकर बताया, सुराका इब्न मालिक वो बड़ा पैरी था, उसको बताया है कि यहाँ से किनारे से कुछ लोग जा रहे हैं। तो सुराका इब्न मालिक ने कहा कि मुझे पता चल गया, जब बाद में मुसलमान हुए ये सारा वाक़या बताया। कहा कि जब मुझे उस बंदे ने बताया ना यहाँ से 2-4 मुसाफिर जा रहे हैं, तो उस वक्त मुझे लग गया कि ये वही मुसाफिर हो सकते हैं जिनकी तलाश में उन्होंने पता नहीं कितना सफ़र किया है मुशरिकीन मक्का ने, उनका बड़ा इनाम लगाया हुआ है। तो मैंने उस वक्त इनकी बात को टाल दिया ताकि मुझसे पहले कोई यहाँ से निकल कर उनकी तलाश में निकल ना जाए और वो इनाम हासिल कर लेगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, पता नहीं कौन है, चलने दो, जाने दो। मैंने भी देखे थे और ये वो नहीं थे जो मुशरिकीन मक्का जिनको ढूंढ रहे थे। ये सिर्फ इसलिए मैंने मजलिस के अंदर इस बात को इग्नोर किया ताकि इनकी तलाश में मुझसे पहले कोई बंदा निकल ना जाए। थोड़ी देर के बाद मैं मजलिस से उठा और अपनी बांदी को कहा कि घोड़ा तैयार करें और पहाड़ के उस तरफ ले जाएं। तो वो बांदी पहाड़ के उस तरफ ले गई है और मैं उसके पीछे चला हूँ और लाठी उठाई है, कुछ तीर उठाए, कुछ नेज़े उठाए और घोड़े पर सवार होकर तेज़ी के साथ समंदर के किनारे लगा हूँ और उनके पैरों के पीछे मैं चलता चलता उनके बहुत करीब हो गया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हज़रत अबू बकर बार बार पीछे देख रहे थे और हुज़ूर को कह रहे थे कि या रसूलल्लाह, पीछे कोई आ रहा है हमारी तलाश में। तो हुज़ूर ने मुड़कर भी नहीं देखा और कहा कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, आप कोई टेंशन न ले। वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो गारे सौर में इस्तेमाल किए थे कि ला ताज़न इन्नल्लाह माना। तो सुराका कहते हैं कि मैं बहुत करीब आ गया, इतना करीब आ गया कि मैं तीर फेंकता तो उनको अच्छी तरह लग सकता था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और मेरे घोड़े के जो अगले पाँव हैं वो ज़मीन में धंस गए और जब धंसे तो वहाँ से एक गिरद व गुबार उठाए जिससे पूरी फ़िज़ा भर गई है और मैं परेशान हुआ और मैं समझ गया कि ये सच्चा नबी है, ये सच्चा शख्स है, इसके पीछे मैं कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उनको आवाज़ें लगाई हैं और मैंने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो और मेरे लिए दुआ करो कि ये मेरा घोड़ा बाहर निकले। तो उन्होंने दुआ की है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और घोड़ा बाहर निकला है। तो मैंने कहा कि मुझे आप अमान लिख के दो कि मैं पीछे जब वापस जाऊं तो मेरे ऊपर कोई लोग हमला ना करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को कहा है कि इनको अमान लिख कर दो, अमान लिख कर दे दिया। लेकिन सुराका को हुज़ूर ने उस वक्त भी कहा था कि तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। तो सुराका ने कहा कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आई कि किसरा के कंगन, शाह ईरान, उसके कंगन मेरे हाथ में कैसे हो सकते हैं। तो वाकई वो दौर आया जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में किसरा ईरान फ़तह हुआ है। उस वक्त शाह ईरान किसरा के जो कंगन थे वो मदीने में आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सुराका को बुलाओ। बाद में मुसलमान हो गए थे कि अल्लाह के रसूल ने तुझे हिजरत के वक्त कोई अल्फाज कहे थे। उन्होंने कहा हाँ, मुझे कहा था कि किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। कहा कि ये लो कंगन, यानी हुजूर का ये इशारा था कि आप तो मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरी तो इतनी कामयाबी होगी कि मेरे ग़ुलाम किसरा तक पहुंच जाएंगे, तो ये ले लो कंगन।
तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई उस वक्त पूरी हुई है। और पेशन गोई उस वक्त कही है जिस वक्त कोई साथी नहीं था, कोई हमनवा नहीं था, गरीबुद्दयार थे, मुसाफिर थे और हर तरफ से ख़तरात थे। उस वक्त इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना और इस तरह की बड़ी पेशन गोई करना सिर्फ़ नबी की शान हो सकती है, किसी और की शान नहीं हो सकती। तो ये सुराका इब्न मालिक का किस्सा बड़ा ही मशहूर है सीरत के अंदर कि हुजूर के पीछे लगे थे, लेकिन मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, उसके घोड़े के पाँव दस गए और नाकाम वापस लौटा। अब हुजूर ने फरमाया कि देखें, मैं आपको माफ़ इस शर्त पर करता हूँ कि हमारा पता किसी को नहीं देना है। तो ये वापस गए और लोगों ने पूछा कि आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, चंद मुसाफिर थे, पता नहीं कौन थे, चले गए। थोड़ी देर पहले खून के प्यासे थे, अब क्या बन गए? मुहाफिज बन गए, और जो दुश्मन आ रहे थे उनको टालने वाले बन गए। ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में और उसकी ज़ात में कशिश। और आगे चले हैं, यानी एक रास्ता हुजूर सल्लम किसी वक्त इस तरफ, किसी वक्त उस तरफ, बीच में एक जगह ऐसी आई जहाँ पर बिल्कुल जो मशहूर रास्ता है मक्के से मदीने का, उस रास्ते पर चढ़े हैं। जैसे ही उस रास्ते पर चढ़े हैं, वहाँ पर एक झोंपड़ी दिखाई दी। ये झोंपड़ी थी एक मेहमान नवाज औरत की, एक बूढ़ी औरत थी जो रोज़ाना अपने घर का झाड़ू देकर रास्ते में बैठी होती थी। कोई भी मुसाफिर मक्के से मदीने या मदीने से मक्के जाता था या यमन से शाम, जिस तरफ का भी कोई मुसाफिर होता था, उसको खाना खिलाती, उसको पानी पिलाती, उसको नहलाती और उसका अच्छी तरह ख्याल करके फिर आगे भेज देती थी। ये बड़ी मेहमान नवाज औरत थी। ये उस दिन भी इस तरह बैठी हुई थी, घुटने अपने इसमें डालकर हाथों में, और मुसाफिर के किसी मेहमान के इंतज़ार में बैठी थी। उसकी आदत बन गई थी, घर में कुछ हो ना हो लेकिन मेहमान को दुआ सलाम करना उसकी आदत बन गई थी। तो ये बेचारी वहाँ पे बैठी है, उसका नाम है उम्मे माबद। इसका भी बड़ा मशहूर वाक़या है। हुजूर वाले यहाँ से गुज़रे, हाथ में कुछ भी नहीं है, ना दूध ना पानी, और कहा कि कोई झोंपड़ी मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए, उनसे मांगें। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि हमें वो झोंपड़ी दिखाई दे रही है, उस वहाँ तक चलते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए कोई खाने पीने का इंतज़ाम करेगा। वहाँ पे पहुँचे हैं, ऊँट बिठाए हैं और हुजूर आगे बढ़े हैं। अम्मा क्या हाल है? तो अम्मा ने कहा कि खैरियत है, लेकिन आजकल कहत साली बड़ी है और मैं मुसाफिरों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती थी, लेकिन आज मुश्किल ये है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। आप बड़े मुसाफिर हो और मेहमान हो, आइए बिस्मिल्लाह बैठिए, लेकिन है कुछ भी नहीं। हुजूर ने कहा कोई दूध शूध हो, लेकिन कहा कि कुछ भी नहीं है। तो हुजूर को झोंपड़ी के एक कोने में बकरी दिखाई दी, जो बिल्कुल सड़ी हुई और बिल्कुल मरियल सी बकरी नहीं होती है, जो सिर्फ हड्डियाँ दिखाई देती हैं। उसने कहा अम्मा वो बकरी है। उसने कहा ये बकरी इसलिए हमने रखी है कि ये वो चरागाह में जा नहीं सकती। मेरा शोहर गया है, हारिस नाम है उसका, बकरियां चराने गया है चरागाह में, ये बकरी चरागाह तक भी नहीं जा सकती घास चरने के लिए, ये चल नहीं सकती, इसलिए हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है। तो उसने कहा अम्मा इजाज़त है कि हम उस बकरी को हाथ लगाएं, उससे दूध दुहें? तो अम्मा हंसने लगी कि बेटा आप भी बड़े अजीब हो कि इस बकरी से कुछ खून भी नहीं है, आप दूध क्या पूछ रहे हैं? कहा कि अम्मा इधर तो करें। तो हुजूर ने हाथ फेरे हैं और बिस्मिल्लाह पढ़कर वो दूध दुहा है। बड़ा बर्तन था घर का, तो कहा कि अम्मा पहले आप पी लें। मैंने आपको एक पहले वाक़या बताया था, सीरत निगारों ने भी इस तरह लिखा है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, हदीस में भी इस तरह आया है। अल्लाह के रसूल जब भी कोई खाना तैयार करते, जब भी कोई पीना तैयार करते, सबसे पहले साथियों को खिलाते, सबसे पहले साथियों को पिलाते। इब्ने मसूद जब मुसलमान हुए हैं बकरियां चराते हुए, तो हुजूर ने वहाँ पर भी ऐसी बकरी थी, तो सबसे पहले इब्ने मसूद को दूध पिलाया है, फिर अबू बकर को, फिर ख़ुद ने पिया है। यहाँ पर भी उम्मे माबद को दूध पिलाया कि अम्मा आप भूखे होंगे, आप पहले पी लें। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने उरैकत जो काफिर था हुजूर के साथ, उसको पिलाया है, और फिर आमिर इब्ने फुहैरा को, फिर अबू बकर को, फिर ख़ुद ने पिया है। और पी कर सैर हुए हैं और कहा कि अम्मा दूसरे भी बर्तन लाओ। सारे बर्तन भर के दे दिए, कहा कि अब हम चलने वाले हैं। अब जैसे ही हुजूर सल्लम यहाँ से निकले हैं और थोड़ी देर के बाद शाम को उसका शोहर आया है, उसने कहा कि इतना बड़ा बर्तन, हमारा बड़ा टप था कोई इस तरह का बड़ा बर्तन, दूध से भरा हुआ है, बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये दूध कहाँ से आया? कहा कि एक मुसाफिर आया था। यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उस औरत ने जो बयान किया है, हुजूर के आने का अंदाज़ बयान किया है, हुजूर के बैठने का, बोलने का, हुजूर के साथियों के आपस का रवैया, चंद घंटे के लिए थे या 1 घंटा होगा, थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन जो इस बूढ़ी औरत ने, जो बेचारी पढ़ी हुई नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन अरबी ज़बान उनकी जो थी वो मेराज पे पहुंची हुई थी, फसीहुल लिसान औरत थी। उस औरत ने हुजूर का जो हुलिया बयान किया है, आप शिमाइल तिरमिज़ी में पढ़ेंगे, जितने भी बाद में सहाबा आए हैं, जितने भी मुहद्दिसीन इकराम आए हैं, हुजूर के हुलिये को बयान करने के लिए इस बूढ़ी औरत के अल्फाज से अच्छे इस्तेमाल किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किए। और सारों ने, सीरत निगार हों, मुहद्दिसीन हों, सहाबा हों, हुजूर के हुलिये को बयान करने के लिए उन लोगों ने इस बूढ़ी औरत के अल्फाज इस्तेमाल किए। उनके पास इससे अच्छे अल्फाज ही नहीं थे। और मौलाना तारिक जमील की इसके ऊपर बड़ी अच्छी तकरीरें हैं। मैं कहूँगा कि आप जवानी की जो तकरीरें हैं हज़रत मौलाना तारिक जमील की, उस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर
हुजूर के हुलिये पर वो सुने, आप हैरान हो जाएंगे कि एक एक लफ्ज़ से कितनी कितनी मानाएँ निकलती हैं। उस औरत ने, उस बुढ़िया ने वो लफ्ज़ हुजूर के लिए इस्तेमाल किए हैं। फूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, गुंचे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसमें क्या राज है वो भी उसमें वो बताता है, और मुहद्दिसीन भी इसके ऊपर बड़ा कलाम करते हैं। तो मैं वो अल्फाज भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, उस बूढ़ी औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, देख लें। तो तैयारी का मरहला हो गया, आगाज़ हिजरत हो गई, हिजरत नबवी भी हो गई, मुहाजिरीन की तैयारी, अंसार की तैयारी, दार हिजरत का इंतखाब, मुसलमानों की हिजरत, कुफ़ार का रद्द-ए-अमल, दारुन नदवा में मुशावरत, हिजरत की इजाज़त, मक्का मुकर्रमा से रवानगी, सफ़र के हालात अब चल रहे हैं, ठीक है। दारुन नदवा कहाँ पे? ये काबा है, इसके सामने बिल्कुल, ये सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर है दारुन नदवा, देखें। हाँ, एक बात मैं भूल गया, क़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले ये दुआएं किया करते थे मक्के में, जब बहुत ज़्यादा इनकी तकलीफ़ों से दिल गिरफ्तार हुए तो हुज़ूर ये दुआएं किया करते थे। अल्लाह ताला ने दुआ सिखलाई थी कि इस तरह दुआ करें तो मैं कबूल करूँगा। तो ये इस दुआ का मतलब ये है कि या अल्लाह मुझे झूठों से निकाल कर सच्चों के बीच में ला, यानी जो सच्चे लोग हैं उनकी तरफ मेरी हिजरत करवा दे। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर की दुआ कबूल कर दी। तो हिजरत हुई है शब जुमा, यकम रबीउल अव्वल, पहली रबीउल अव्वल शब जुमा, जुम्मे की रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है। और मक्का मुकर्रमा पर नज़र के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब मक्के से निकल रहे थे और एक पहाड़ी पर खड़े होकर पूरे मक्के का नज़ारा करके फ़रमाने लगे कि वल्लाहि इन्नका लखैरुल अर्ज़ि, कसम है मुझे अपने अल्लाह की, आपसे अच्छी सरज़मीन कोई नहीं है, क्योंकि इस सरज़मीन पर मैंने अपना बचपना गुजारा है, मैंने अपनी जवानी गुजारी है, मेरे वालिद, मेरे दादा, सब की निशानियाँ इसी मोहल्ले में हैं, इसी शहर में हैं। मेरे दादा इब्राहिम का प्यारा बनाया हुआ काबतुल्लाह भी इसी शहर में है। लेकिन व उहिब्बुका इलैया, मुझे इस शहर से पसंदीदा कोई शहर भी नहीं है। लेकिन क्या है, वलौला इन्नी अखरजतु मिनका मा खरजतु, लेकिन अगर ये ज़ालिम मुझे यहाँ से निकालने पर मजबूर न करते तो मैं कभी भी आपको छोड़ने पर आमादा न होता। ए मक्का, तू कितना प्यारा है, तू कितना हसीन है, और तेरे आंगन में और तेरी झोली में मैंने अपनी ज़िंदगी के ये लम्हात गुजारे हैं। आज मुझे छोड़ना तो नहीं आता, लेकिन ये ज़ालिम मुझे बैठने भी नहीं देते, तो मैं क्या करूँ। अल्लाह के दीन को तो पहुँचाना है लोगों तक। जहाँ मुझे अच्छा लगेगा, रास्ते मेरे लिए हमवार होंगे तो मैं उसी तरफ जाऊँगा, लेकिन मजबूर होकर जा रहा हूँ। यहाँ पर इससे इशारा चलता है, हुजूर से दर्द से पता चलता है कि हुजूर यानी ता हयात मक्के को छोड़ नहीं रहे, इस अज़म के साथ जा रहे हैं कि मैं आपको फ़तह करके दिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, और मैं इस गलियों में फिर से घूमूँगा एक दिन, ठीक है। हम सफ़र कौन है? अबू बकर, आमिर इब्न फुहैरा, अब्दुल्लाह इब्न उरैक़त, ठीक है। उम्मे माबद से मुलाकात, ये वाक़या आपके सामने बता दिया। सुराका इब्न मालिक का ताक़ुब, ज़ुबैर और बुरैदा असलमी से मुलाकात, ठीक है। ये रास्ता है मक्का मुकर्रमा, और फिर ये जबल नूर, और हाँ जबल सौर। यहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, दारुल उम्मुल मोमिनीन खदीजा। ये गार सौर की तस्वीर है, देख लें, बहुत ऊंचा है। ये अंदर छोटी सी आपको अंधेरे में दिखाई दे रही है जगह, इसमें अंदर रुकू की हालत में या सजदे की हालत में दाखिल होकर बंदा अंदर जा सकता है। इतनी तंग सी जगह में 3 दिन गुजारे हैं हुजूर ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ठीक है। ये है रास्ता, देखें, ये आप देख रहे हैं मक्का मुकर्रमा से सब्ज़ लाइन निकली है, हरे कलर की लाइन। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पहुँचे हैं, मदीना पहुँचे, मक्का से निकले और फिर जबल सौर तक आए हैं। जबल सौर से फिर उल्टे हाथ पे नीचे ये जो समंदर है उसके किनारे के करीब आए हैं, और फिर इस तरफ फिर रास्ता काटा है, फिर अमलज पहुँचे हैं, और फिर इस तरह रास्ता, असल में रास्ता ये था जो लाल कलर का है, असल रास्ता ये है मदीने का, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सफ़र किया है, ऐसे, यानी मशहूर रास्ते से बहुत दूर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे हैं। जबल सौर, ये लकीर जो उम्मे माबद का जो ख़ीमा है वो ये है, यहाँ तक जो निशान आपको पढ़ रहे हैं, रास्ता किरास करके आगे गए हैं तो उम्मे माबद का ख़ीमा, यहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं। तो उम्मे माबद का वाक़या आपके सामने आ गया, ये यहाँ पर स्टे किया है इसलिए ये निशान दिया, ठीक है। हाँ, राबिग़ और रमल जा कर कुब्बा पहुँचे, कुब्बा मदीना मुनव्वरा के अंदर ही है,
सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो कि मशहूर रास्ते से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अलग थलग होकर निकले हैं, चले हैं। और आजकल मक्के से मदीने की तरफ जो रास्ता जाता है, मेन रोड जाता है, वो बिल्कुल हुज़ूर के उस हिजरत के रास्ते के मुताबिक बनाया है। यानी जो पहले ज़माने में जो रास्ते थे पुराने रोड, अब भी वो है, लेकिन वो पुराने ज़माने का रोड है। अब जो नई शाहराह बनी है और बड़ा वसी रास्ता है, और जिसको हम कहते हैं हाईवे रोड, वो हुज़ूर के बिल्कुल कदम ब कदम चला है। यानी हुज़ूर के पाँव के ऊपर उन्होंने रोड नहीं बनाया है, वहाँ पर लकीर लगी हुई है। जिन जिन रास्तों से हुज़ूर निकल कर पहुँचे हैं मदीना तक, उन तमाम रास्तों पर इस तरह एक डोरी लगी हुई है, जाकर मक्के तक, मदीना तक पहुँचती है। उसी के साथ ये रास्ता बना है। तो अगरचे सफ़र कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन ये इनका बड़ा एहसान है सऊदी अरब वालों का कि हमें मक्के से मदीना तक पहुँचने के लिए भी ये सुन्नत हमें दे दी है। आगे चले, ये कुबा, ये हुलिया बयान किया है उम्मे माबद ने। अब अल्फाज देखें। क़ाल लहा या उम्मे माबद मा हाज़ल लबन वला हलूबा फ़िल बैत, कोई दूध है घर के अंदर। वलगनम आज़िबतुन फ़क़ालत ला वल्लाहि इल्ला अन्नहु मर्र बिना रजुलुन ज़ाहिरुल वज़ाइ मलीहुल वजहि फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ुन व फ़ी ऐनैहि दाजुन व फ़ी सौतिही सहलुन गुस्नुन बैन गुस्नतैनि ला तशनऊहु मिन तूलिन वला तक़हमुहु मिन क़िसरिन लम तालू सुजलतन वलम तज़री बिही सालतन कअन्न उनुक़हु इब्रीक़ु फ़िज़्ज़तिन इज़ा नतक़ फ़अलैहिल बहाउ व इज़ा समत फ़अलैहिल वक़ारु कलामुहु कख़रज़िन नज़्मि अज़यनु अस्हाबिही मंज़रन व अहसनुहुम वजहन महशूदुन गैरु मुफ़नदिन लहू अस्हाबुन यहुफ़्फ़ून बिही इज़ा अमर तबादरू अमरहु व इज़ा नहू इंतहू इंद नहीही क़ाल हाज़िही सिफ़तुन साहिबि क़ुरैश वलौ रअयतुहु लअत्तबअतुहु। इसका तर्जुमा क्या है, आगे चलें। ये तर्जुमा है, वो ज़ाहिरी वज़ाक़त के हामिल थे, यानी बड़े खूबसूरत नौजवान थे, बनावट बड़ी माकूल थी। यानी इस तरह नहीं है कि बनावट में हर उज़वा या लिमिट से ऊपर चला गया हो या लिमिट से कम रह गया हो, बिल्कुल दरमियाना जिस्म का हर उज़वा, चमकता हुआ रंग, ताबनाक चेहरा, यानी सूरज जैसा चेहरा मुझे लग रहा था, खूबसूरत साख्त, यानी हर चीज़ की जो साख्त है वो खूबसूरत थी, ठीक है। न तो नदलेपन का ऐब, न गंजेपन की खामी, न तो बाल इतने बड़े और न बिल्कुल गंजे, बिल्कुल दरमियाने बाल थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जमाल जहाँ ताब के साथ ढला हुआ पेकर, सुरमगी आँखें, इस तरह आँखें कि उसमें लगता है कि सुरमा लगा हुआ है, सुरमा डाला हुआ नहीं था, लेकिन आँखों से लगता है कि इसने अभी सुरमा पहना है। तो हर वक्त हुज़ूर की आँखें इस तरह ही थी कि देखने वाले को लगता है कि सुरमा पहना है। लंबी पलकें, ये जो पलकें नहीं है उसके ऊपर पर्दे पड़ते हैं, ये लंबी थी। लंबी पलकें खूबसूरती की अलामत हैं। भारी आवाज़, ठीक है, इस तरह पतली आवाज़ औरतों की तरह नहीं, एक रोबदार आवाज़ थी। लंबी गर्दन, एक छोटी गर्दन वाला बंदा अच्छा नहीं लगता, गर्दन बड़ी लंबी। सफ़ेद और सियाह आँखें, ठीक है, बारीक और बाहम मिले हुए आबरू, ये जो आबरू नहीं है ये बारीक थे, बड़े बारीक आबरू खूबसूरती की अलामत हैं। लेकिन इन दोनों आबरूओं के बीच में बड़ा खला भी नहीं है, बड़ा फासला भी नहीं है, दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं बाल, ठीक है। चमकदार काले बाल, बाल काले लेकिन रेशम की तरह चमक रहे हैं। खामोश हों तो बावकार, जब ये खामोश हों तो भी रोबदार लगते हैं। बाज़ बंदे खामोश होते हैं तो परेशान लगते हैं, नहीं, ये खामोश हैं तब भी बावकार लगते हैं, कोई परेशानी के आसार नहीं चेहरे पर। गुफ्तगू करें तो पुरकशिश, पुरकशिश की मना, गुफ्तगू करें तो दूसरे को खींच लें चकमक की तरह, ठीक है। बावकार गुफ्तगू करें तो पुरकशिश, दूर से देखने से पुरजमाल, दूर से बंदे को दिखाई दें तो बंदे के दिल में आता है कि दौड़ के उसको देखने जाऊं, कैसा लगता है। करीब से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और शीरीन, जब करीब आ जाएं तो इतने मीठे लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं कि बंदा आंख भी इधर उधर न करे, इतने खूबसूरत। गुफ्तगू में चाशनी, यानी बातों में इतनी मिठास कि बंदा बोलता ही जाए, लगता है कि बात करते ही जाएं हम। बात वाज़ेह और दो टोक, इस तरह नहीं है कि बोल दिया तो बंदे को दोबारा पूछने की ज़रूरत पड़े कि क्या बोला, मुझे समझ में आई, नहीं, ऐसा बोला कि दो टोक, एक ही लम्हे में सबको बात समझ आ गई। न मुख्तसर न फजूल, न बात को इतनी लंबे करते हैं कि बंदा बोर हो जाए, न बहुत मुख्तसर करते हैं कि किसी को समझ में ना आए, दरमियानी गुफ्तगू, ठीक है। अंदाज़ ऐसा गोया के मोती जड़ रहे हों, दरमियाना कद, न नाटा कि निगाह में न जचे, न लंबा कि ना कवार गुजरे। एक बड़ा लंबा बंदा होता है वो भी खूबसूरती की अलामत नहीं है, और
ये टिकना होता है कद का, वो भी अच्छा नहीं लगता। दरमियाने कद का, अब हुजूर की ये करामत कहें या मौजज़ा कहें, मौजज़ा ही है कि लंबे बंदे के साथ खड़े हों तो हुजूर 1-2 इंच उससे ऊंचे दिखाई देते थे, ठीक है। और जब छोटे बंदे के साथ खड़े हों तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उससे 2 इंच ऊंचे दिखाई देते थे, ठीक है। न लंबा कि न गवार गुज़रे, 2 शाखों के दरमियान ऐसे शाख की तरह हैं जो खुशगवार लगे। 2 टहनियाँ नहीं होती दरख्त की, उसके बीच में एक ऐसी खूबसूरत टहनी होती है कि हर किसी को अच्छी लगती है। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अच्छे लगते। रफ़क़ा आपके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए, यानी जहाँ पर भी जाएं तो इस तरह लगता है कि पहरा लगा दिया है साथियों ने, ताकि इधर से आगे से पीछे से कोई हमला ना कर दे। तो साथी हल्का बना के बैठते थे ताकि कोई आने वाला जल्दी ना मिल सके, ठीक है। कुछ फरमाएं तो तवज्जो से सुनते हैं, इस तरह नहीं है कि हुजूर बैठे हों उसके साथ ही आपस में गपशप में लगे हुए हों, नहीं, खामोश। और सहाबा की सिफत ये थी कि हुजूर के सामने बैठते हरकत भी नहीं करते थे जिस्म की, और ऐसा लगता था कि इनके सरों पर कोई चिड़िया बैठी हो, कोई परिंदा बैठा हो। इस तरह हुजूर के सामने बाअदब बा मुलाहिज़ा बैठते थे। कुछ फरमाएं तो तवज्जो से सुनते हैं, कोई हुक्म दें तो लपक के बजा लाते हैं। हुक्म किया ही नहीं, ज़ुबान से बात निकाली ही नहीं, समझ जाते थे कि ये कहना चाहते हैं तो वो काम फ़ौरन से पहले करके हाज़िर हो जाते थे। इतने हुजूर के मुता और फरमान बरदार, मुता व मुकर्रम, न तुरशरू न लगू, न इतने मुँह चढ़े हुए कि हर बंदा को ना मुँह पे हर वक्त दिन को 12 बज रहे हैं, इस तरह नहीं। खुश आयश चेहरा और मुस्कुराता हुआ तबस्सुम आवेज़ चेहरा, और न इतना कि फजूल बोलते जा रही हूँ, नहीं। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल और हुस्न जो उस औरत ने बयान किया है, ठीक है। कुबा में दाखिला हुआ है बरोज़ पीर 12 रबीउल अव्वल। अंसार की हालत क्या थी? हज़रत अली की आमद, कुबा में क़याम और मस्जिद की तामीर। दाखिला बरोज़ पीर 12 रबीउल अव्वल की। इससे पहले मैं 2 वाक़या और छोड़ के जा रहा हूँ। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं सफ़र में, ज़ुबैर उस वक्त मुसलमान थे, ज़ुबैर इब्न अवाम, ये बड़े कारोबारी बंदे थे, ताजर थे। इसका ऊँटों का काफ़िला जो है वो शाम से आता था, तो ये तिजारत करके सामान बेचकर दूसरा सामान लेकर आ रहे थे और वापस जा रहे थे मक्के की तरफ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, हुज़ूर के साथ इनकी मुलाकात हुई है, तो अपने सामान में से बहुत सारा सामान हुज़ूर को दिया, जितना वो उठा सकते थे हुज़ूर वाले। और कहा जाता है कि यमनी चादरें और बेहतरीन किस्म के कपड़े हज़रत ज़ुबैर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किए हैं, ठीक है। एक दूसरे सहाबी हैं जो जिनका नाम पीछे गुज़रा है, हाँ, ये सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे हैं। 70 बंदे हैं इसके साथ हुज़ूर की तलाश में। और जैसे ही हुज़ूर के बहुत करीब पहुँचे हैं तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस मकसद से मेरे पीछे आए हो? तो इन्होंने कहा कि हम आपके कत्ल के इरादे से आए हैं और हमें वो ऊँटों की लालच है, हमें वो बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसके साथ 70 बंदे थे। जैसे ही हुज़ूर के करीब पहुँच गए, हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह बहुत करीब पहुँच गए। हुज़ूर ने फरमाया आने दो इनको। जब ये करीब आए, हुज़ूर ने फरमाया किस मकसद से आए? कहा कि आपको कत्ल करने के लिए। तो कहा कि थोड़ी देर मेरे से बातें कर लें। तो बातों में गिरफ़्तार हो गए और उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे तो मुसलमान करें और ये जो 70 साथी मेरे साथ आपके खून के प्यासे हैं इनको भी मुसलमान करें। तो हुज़ूर ने उनके ऊपर निगाह करम डाली है और वो भी हुज़ूर के मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए, क्योंकि मुलाकात नहीं होती थी ना, दूसरों की बातें सुनकर दुश्मनियाँ हो जाती थी। हुज़ूर के साथ मुलाकात नहीं करने देते थे मुशरिकीन मक्का। ये जो 70 लोग आए जिन्होंने हुज़ूर की बात सुनी है और पूरे एतमाद बातें सुनी हैं, तो ये हुज़ूर के हो गए। 70 बंदे अभी के अभी मुसलमान हो गए और हुज़ूर ने इनको सफ़ेद झंडा दिया है, कहा कि ये अमन का झंडा लहराते हुए मक्के पहुँच जाओ। तो ये जितने भी साथी थे ये सफ़ेद झंडा लहराते हुए मक्के तक पहुँचे हैं और कहा कि अमन का आलम बरदार हमें अपना करके यसरब की तरफ चले गए हैं, ठीक है। ये बुरैदा असलमी का वाक़या। खैर वाक़यात और भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारा टाइम। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं कहाँ तक? कुबा। अब कुबा वालों की हालत क्या थी? उनको पता चल गया कि हुज़ूर वहाँ से निकल चुके हैं। कुबा कहें या मदीना कहें, सिर्फ़ 3 किलोमीटर का फ़ासला है। तो कुबा वाले और मदीना वाले सब के सब रोज़ाना क्या करते थे? सुबह सवेरे हुज़ूर के इस्तकबाल में बाहर निकलते थे, मर्द, औरतें, बच्चे। ये एक वादी है, वादी सनियतुल वदा, यानी 2 बड़े पहाड़ हैं, उनके बीच में एक जगह है जहाँ से मक्के का रास्ता मदीने में दाखिल होता है, कुबा में दाखिल होता है।
ये वहाँ तक रोज़ाना आते थे। ये तकरीबन 12-1 बजे तक यहाँ खड़े होते थे कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, रोज़ाना इस तरह खड़े होते थे। हथियार सजा के, इस्तकबाल का यही तरीका था कि दुफ बजाते थे और हथियार सजाते थे, तलवारें हाथ में होती थी, फिर तलवारें आपस में टकराते थे। ये जश्न का एक समा होता था उनका, ये इनकी ईद का या जश्न का एक तरीका होता था। तो ये रोज़ाना वहाँ तक आते थे और काफ़ी दिनों से ये मायूस होकर वापस चले जाते थे कि अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। तो ये एक दिन ऐसा आया कि ये कुब्बा वाले और मदीना वाले सारे उस वादी के पास पहुँचे हैं और दोनों पहाड़ों के बीच में इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा टाइम हो गया, दिन के 12-1 हो गए, इंतज़ार करके वापस गए। घर में बैठे इन्होंने हथियार उतारे और जो सज धज के कपड़े थे वो उतार के नॉर्मल जो कपड़े हैं वो उन्होंने पहनने के बाद थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आई है। यहूदी था एक, जो उस पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसने देखा कि 4 बंदे आ रहे हैं, चंद ऊँट हैं उनके साथ। उन्होंने बड़ी आवाज़ लगाई है कुब्बा वालों की तरफ और मदीना वालों की तरफ कि मुसलमानों, तुम्हारा नसीब अच्छा और तुम्हारा भाग अच्छा कि तुम जिसके इंतज़ार में रोज़ाना खड़े होते थे, मुझे लगता है कि वो मुसाफिर आ रहे हैं। तो इन्होंने फ़ौरन वो हथियार पहने हैं, घोड़े तैयार किए हैं, बच्चे बाहर निकाले हैं, औरतें बाहर निकाली हैं, फिर हथियार सजा के उसी जगह पे पहुँचे हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में खड़े हैं। आज इस्तकबाल के लिए 1 बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, 100 बंदे नहीं, हज़ारों की तादाद में। कुब्बा की बस्ती अलग है, उसके बीच में बनु सलमा की बस्ती वो अलग है, यसरब के अंदर औस और खजरज के कबीले अलग हैं। ये सारे के सारे लोग एक बड़े जश्न का समा बनाकर हुज़ूर के इस्तकबाल में खड़े हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वहाँ अंदर दाखिल हुए हैं तो बच्चियों ने और औरतों ने दुफ बजाए हैं। दुफ बजाना अब भी जायज़ है, कोई भी हराम नहीं है, इस्लाम में जायज़ है। दुफ कहते हैं कि एक थाल की तरह दोनों तरफ से बंद होता है, एक हाथ से बजता है, ये ढोल नहीं, एक हाथ से, एक इस हाथ पे और दूसरा इस हाथ से जलाते हैं। तो वो बच्चियों ने दुफ बजाए हैं और वो अशार पढ़े हैं जो आगे आ रहे हैं। उन बच्चियों ने कहा कि तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। वो अशार मैं आपको दिखाता हूँ। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फ़ीना जित बिल अम्रिल मुताई जित शरफ़तल मदीनत मरहबन या खैर दाई। 14वीं का चाँद निकला है सनिया की घाटी से। एक घाटी थी, उससे इस तरह इस अंदाज़ में अंदर दाखिल हुए हैं गोया के बादलों के बीच से चाँद बाहर निकला है। वजब शुक्र अलैना, अब इस नेमत के ऊपर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना वाजिब हो चुका है कि इतनी बड़ी नेमत हमें मिली है। मा दआ लिल्लाहि दाई, ये किस वक्त हम उसका शुक्र अदा करते रहेंगे? जब तक इस कायनात में दुआ करने वाले हाथ उठाते रहेंगे, उस वक्त तक हमारे ऊपर इस बड़ी नेमत का शुक्रिया अदा करना वाजिब है अल्लाह का। अय्युहल मबऊस फ़ीना, अब मुखातब करते हैं हुज़ूर को, ए भेजे गए हमारे तरफ़ ए नबी, जित बिल अम्रिल मुताई, बहुत अच्छी चीज़ लेकर हमारे तरफ़ आए हैं। जित शरफ़तल मदीनत, आप आए हैं कि आपके आने की वजह से इस शहर को शरफ़ मिला है। हमारे शरफ़ मदीना कहते हैं शहर को, तो इस शहर को क्या है? शरफ़ मिला है। मरहबन या खैर दाइन, मरहबा मरहबा, ए बेहतर आने वाले, ए बेहतर बुलाने वाले, आपको मरहबा हो। इस तरह बच्चियों ने नगमे गाए हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े झुरमट में आ रहे हैं, सहाबा आगे पीछे, और कोई घोड़े को हाथ लगा रहा है, अशक ऊँटनियाँ ही थी, ऊँटनियों को हाथ लगा रहा है, कोई आगे कोई पीछे, यानी एक एक कदम आगे चलने के लिए हुज़ूर को बड़ा इंतज़ार करना पड़ता था कि रश आगे हटती जाए ताकि ये सवारी आगे बढ़े। तो यहाँ पे कुब्बा की बस्ती में बड़ा रश हो गया था। हुज़ूर को जाना तो डायरेक्ट अंदर था मदीने में। 3 किलोमीटर पहले एक बस्ती है जिसको कहते हैं कुब्बा, वहाँ पर सहाबा का बड़ा रश हो गया। वहाँ की बस्ती के लोग थे, अमर बिन औफ पूरी बस्ती का नाम था। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह थोड़ी देर हमारे पास रुकें या कुछ दिन के लिए हमारे पास रुकें फिर आगे जाएं। तो उन लोगों का इतना बड़ा इसरार था कि हुज़ूर को टालना नहीं आया। हुज़ूर ने कहा चलो ठीक है, मैं आपके पास रहता हूँ। तो एक सहाबी हैं कुलसूम बिन हदम, उसने किसी तरह सवारी को खींचा है और लोगों से उस सवारी को बचा के अपने पास लाए। कहा कि यहाँ पे मेरे घर में आपने स्टे करना है और मेरे मेहमान बनना है आपने। कुलसूम बिन हदम का घर आजकल कहाँ पे है? मस्जिद जो अभी कुबा बनी हुई है इसके अंदर ही घर था। अब वो प्लाट पूरा उसमें तोसी में आ गया है। तो एक गुंबद है, उसमें उसकी निशानी से पता चलता है कि यहाँ पर कुलसूम बिन हदम का घर था। अब तो बड़ी मस्जिद हो गई है कुबा, और कुबा मस्जिद के अंदर नफल पढ़ने का बड़ा सवाब है कि जिसने यहाँ पे 2 रकात नफल पढ़े उसको मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। ठीक है, तो उसके पास रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिन या 10 दिन या 4 दिन, ये तीनों रिवायतें आती हैं। बहरहाल जितने भी दिन रहे हों, इसके बीच में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद कुबा तामीर की है।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने के बाद सबसे पहले जो मस्जिद तामीर की है वो मस्जिद नबवी नहीं है, मस्जिद कुबा है जो यहाँ पर हुज़ूर ने तामीर की है। और मस्जिद तामीर करने के बाद अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले हैं। लेकिन यहाँ पे एक रुक कर एक और बात भी सुन ले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे रह गए थे, याद है आपको? वो कब पहुँचे हैं? वो अकेले निकले हैं, और सवारी थी या नहीं उसका तो अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल वहाँ से अकेले निकले हैं और हुज़ूर के पास पहुँचे हैं, तो इससे पता चलता है कि सवारी नहीं थी हज़रत अली के पास, जो अमानतें थीं लोगों के हवाले कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे पहुँचे, 2-3 दिन यहाँ पे रहे हैं कुबा में। इसके बीच में लोगों ने बताया कि हज़रत अली पहुँच गए हैं। हुज़ूर ने कहा उनको आने दो। हाल अहवाल लिया, पाँव की तरफ देखा कि पाँव में बड़े छाले पड़े हुए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव के ऊपर हाथ लगाया कि वो छाले सही हो गए, और फिर सारे रास्ते का अहवाल बता दिए हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे मस्जिद कुबा तामीर की है। अब जुम्मे के दिन सुबह फ़जर के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले हैं और जा रहे हैं किस तरफ? मस्जिद नबवी की तरफ। मस्जिद नबवी और कुबा मस्जिद के दरमियान में ठीक 3 किलोमीटर का रास्ता है, 3 किलोमीटर का। तो 3 किलोमीटर के रास्ते में कितनी देर लगेगी? थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन रश इतना था सहाबा की, वो खींचातानी नहीं होती है, एक इस तरफ मुहार पकड़ रहा है, एक इस तरफ मुहार पकड़ रहा है। इसके बीच में जुम्मे का टाइम हो गया। वहाँ से निकले हैं मस्जिद नबवी यानी मदीना के अंदर पहुँचते पहुँचते जुम्मे का टाइम हो गया है। और जुम्मे के टाइम भी हुज़ूर मस्जिद में नहीं पहुँचे हैं और मदीना के अंदर नहीं पहुँचे शहर में, बल्कि उससे पहले एक जगह है खाली, वहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे एक बस्ती थी। उन लोगों का बड़ा इसरार हुआ कि या रसूलल्लाह आप यहाँ पर भी रुकें, और वहाँ पर मस्जिद तामीर की है। हज़रत मुसा बिन उमैर ने जब आए थे पहले, वो जुमा पढ़ाया था। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे हैं, यहाँ पे जुमा पढ़ाया है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा। जुमा पढ़ाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे निकले हैं। अब मदीना के अंदर इस शान से दाखिल हुए हैं कि अब सहाबा की हालत तो बहुत अजीब थी। हर सहाबी की ये ख्वाहिश थी, किसी के घर में कोई खाने पीने की चीज़ है या नहीं, लेकिन उस दिन सब ने अच्छे खाने का, अच्छे पहनने का, अच्छे ओढ़ने का, अच्छे बिछाने का बड़ा ही इंतज़ाम कर लिया था। हर सहाबी ने अपने घर के सामने छिड़काव कर लिया था। हर सहाबी ने अपने घर का ऐसा इंतज़ाम कर लिया था कि गोया इसके घर में आ रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतना बड़ा शिद्दत से इंतज़ार, और पूरा मदीना इस तरह लोगों से भरा पड़ा है। और मदीने के अंदर हज़रत अनस फरमाते हैं कि हमने मदीने में सबसे बड़ा खूबसूरत दिन नहीं देखा जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, उस दिन से अच्छा दिन हमने नहीं देखा। तो सहाबा का ये इसरार था। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि अगर मैं किसी एक के घर में गया तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, और दूसरे के घर में गया तो तीसरे नाराज़ हो जाएंगे। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप सब हट जाओ, ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म होगा इस ऊँटनी को जिस घर के सामने खड़े होने का या बैठने का, वहाँ पर ही रुकेगी। मैं जो है ना ज़ाती तौर पर किसी के घर के सामने रुकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए सब क्या हो, बराबर हो, मुझसे सब ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हो, तो मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। इस ऊँटनी को अल्लाह का हुक्म जहाँ पे होगा वहीं पर रुकेगी। और यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर शुदा है, इसको जिसका हुक्म होगा वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये ऊँटनी चलते चलते या हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने रुकी है। अब अजीब बात यह है कि ये हुज़ूर के ननियाल का घर था, हुज़ूर की नानी, हुज़ूर के नाना का घर यही था, इसी घर के सामने आके रुकी हैं, बैठी हैं। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी के जो है ना नसीब जाग उठे, क़यामत की सुबह तक मेज़बान रसूल बन गए। और जल्दी से हज़रत अबू अयूब अंसारी ने घर में वो इंतज़ाम कराया, हुज़ूर को अंदर लेके गए हैं। और सिर्फ़ पालान हज़रत अबू अयूब अंसारी ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया है, बाकी ऊँटनी के ऊपर एक दूसरे सहाबी हैं, गालिबन हज़रत सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसने कब्ज़ा किया कि या रसूलल्लाह ये ऊँटनी मेरे हवाले कर दें। तो कहा कि ठीक है आप ये ले जाएँ, बाकी तो सारा हज़रत अबू अयूब अंसारी का हो गया। अब हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के दो मंजिला घर था। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं निचली मंजिल में रहता हूँ, जो ज़मीनी फ्लोर है यहाँ पे रहता हूँ, आप दूसरी मंजिल पे रह लें। और क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा मिलने आएंगे और काफ़िलों की सूरत में लोग मुझसे मिलने आएंगे, तो बार बार आपके घर से गुज़र कर ऊपर जाना उनके लिए मुश्किल होगा और आपके लिए भी बड़ी परेशानी होगी, तो मैं नीचे रहूँगा, आप ऊपर रहें। तो हुज़ूर नीचे रहे और अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ ऊपर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए हैं। चलते हैं आगे, थोड़ा पीछे चल लें। ये मस्जिद कुबा, ये मस्जिद कुबा का जो है ना नक्शा है। इस तरफ हज़रत
कुलसुम बिन हदम का घर है, ठीक है। ये पूरा नक्शा है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये फ़िज़ाई तस्वीर है आजकल की मस्जिद कुबा की। इसकी फ़जीलत ये है कि इसमें जिसने 2 रकात नफल पढ़ी, वज़ू करके कहाँ से निकला, अपने होटल से या अपने घर से। जो लोग मदीने में रहते हैं या मदीने के अंदर कोई उम्रा करने गया हुआ है, ज़ियारत के लिए गया हुआ है, तो अपने होटल से वज़ू करके इस तरफ जाए तो ही उसको सवाब मिलेगा, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम में नमाज जुमा पढ़ाई है, वहाँ पे जो जुमे में खुतबा दिया है, खुतबा तकवा दिया है, ठीक है। तकवा इख्तियार करने की तरगीब दी है। इंसार का इस्तकबाल और बच्चों का तराना, ये भी हो गया। हज़रत अबू अयूब अंसारी के यहाँ क़याम, अहले खाना की आमद, ठीक है। ये मस्जिद कुबा की एक और तस्वीर है। मस्जिद जुमा, मस्जिद कुबा से अच्छा मस्जिद नबवी, ये है मस्जिद नबवी और ये मस्जिद जुमा। ये कुछ साल पहले की तस्वीर है, अब तो यहाँ पर पूरा वो मस्जिद नबवी का आ गया है नक्शा। ये सब्ज़ गुंबद आप देख रहे हैं, इस सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल पीछे, ये जो जाली आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर थे। हुज़ूर को सलामी देकर बंदा जैसे ही बाहर निकलता है तो थोड़ा इस तरफ दाएं तरफ मुड़ेगा तो पीछे एक जो फ़र्श है, यहाँ फ़र्श पे आप समझें कि हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर था, ठीक है। ये निशान देख रहे हैं आप, यहाँ से लोग दाखिल होते हैं। ये तीर का निशान मैं दिखा रहा हूँ, ये कंप्यूटर का। ये यहाँ से लोग दाखिल होते हैं सलामी के लिए, अंदर जाते हैं और यहाँ पे हुज़ूर का ये मकबरा है। यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं, सामने से दूसरा रास्ता है। बाहर निकल कर थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आजकल तो बड़ा फ़र्श है, मस्जिद की तोसी हुई है बड़ी। यहाँ पर हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर था, यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हैं, ठीक है। अब ये है मदीने के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। मदीने में आने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा हुज़ूर के सामने मदीने के कौन कौन से चैलेंजेस थे। मक्के के चैलेंजेस अलग थे, मक्के की मुश्किलातें अलग थी और मदीने की मुश्किलातें अलग हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर आए हैं मदीने और तकलीफ़ों का, आजमाइशों का दरवाज़ा बंद हो गया, इस तरह नहीं। वहाँ पर आजमाइशें कुछ और तरह की थीं। वहाँ पर मुसलमान मगलूब थे, मातहत थे, मकहूर थे, मज़लूम थे। लेकिन यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चैलेंज दूसरे थे, यानी दूसरे जो दुश्मन थे, यहूद और मुशरिकीन मक्का और इसी तरह दूसरे भी इलाके थे, उनकी तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने को ख़तरा था। आप पूरा मदीने का नक्शा देख लें, ये है मदीने का पूरा नक्शा, अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ये 4 सिमतें हैं, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब। ये नीले कलर में आप देख लें, शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब, ये 4 तरफ हैं मदीने के। मशरिक़ में क्या चीज़ें हैं, मगरिब में क्या चीज़ें हैं, शुमाल में क्या चीज़ें हैं, जुनूब में क्या चीज़ें हैं। बड़ी बात यह है कि आप ये समझ लें कि शुमाल की तरफ ये रास्ता जाता है मदीने से शाम की तरफ, ठीक है। शुमाल मना उत्तर पासो, ये जाता है रास्ता शाम की तरफ, मस्जिद अक्सा कह लें, ये सारा इलाका शाम का, ये मदीना से बिल्कुल शुमाल की तरफ है। और जुनूब की तरफ मक्का है, क्या है, मक्का जिसको छोड़ के आए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुनूब की तरफ है, माना दक्षिण तरफ है। मशरिक़ की तरफ क्या चीज़ है, ये कुछ बस्तियां हैं और यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है लंबा, किनारे से ऐसे लगता है कि मदीने को मशरिक़ और मगरिब की तरफ से पहाड़ों ने दीवार के ज़रिए से बंद कर दिया है। और पहाड़ ऐसे कि दोनों तरफ से कोई दुश्मन उस मदीने के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। इतने बड़े ऊंचे पहाड़ और पहाड़ भी, उनके पत्थर भी बड़े नोकीले, इतने सख्त पत्थर के कोई घोड़ा, कोई ऊँट, कोई इंसान अंदर आ भी नहीं सकता। और गर्म पत्थर, संगरेज़े, हर्रा वाकिम कहते हैं इस पहाड़ी सिलसिले को। और जो इस तरफ है इसको हर्रा वबरा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों तरफ की जो पहाड़ी सिलसिला है, जिसको हम दीवारी सिलसिला भी कह सकते हैं, इनका नाम क्या है, हर्रा वाकिम। और इस तरफ के पहाड़ी सिलसिले को हम क्या कह सकते हैं, हर्रा वबरा। ये दोनों तरफ मशरिक़ और मगरिब का रास्ता बंद हो गया दोनों तरफ से, यानी पहाड़ी सिलसिला है बस, और कुछ भी नहीं है। अब रह गए दो तरफ शुमाल। शुमाल की तरफ से मदीने के साथ ही जबल ओहद है, जबल ओहद से आगे रास्ते निकलते हैं जो शाम की तरफ जाते हैं। ये रास्ता और ये तरफ मुकम्मल खुला हुआ है मदीने के लिए। और ये जो तरफ है जुनूब का, ये खुला हुआ नहीं है, ये पूरा आबादी में घिरा हुआ है। इसमें क्या है, दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, बागात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर कुछ बस्तियां हैं लोगों की, बनु सालिम की बस्ती है, दार साद बनी खुसैमा, दार कुलसुम बिन हदम और वादी
वादी रानौना, वादी मुज़ैनब, इस तरह वादी महजूर, खजूर के दरख्त, बाब अवाली, ठीक है, अल जन्नतुल बकी और बस्ती बनु ज़फ़र। ये जो जुनूब का तरफ़ है ये पूरा का पूरा बस्तियों में, घरों में, मोहल्लों में, बागात में घिरा हुआ है। इस तरफ से भी कोई दुश्मन या कोई भी काफ़िला मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकता सिवाय 2-4 बंदों के। कोई बड़ा काफ़िला अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये पूरा मदीना शहर का नक्शा है, ठीक है। आगे आपको अच्छी तरह से दिखाया जाएगा। हर्रा वाकिम देख लिया, हर्रा वबरा देख लिया, और शुमाल की जानिब जबल उहद है, ठीक है। और इस तरफ जुनूब की तरफ बड़ा पहाड़ है जबल अईर, ठीक है। ये खजूर के दरख्त जहाँ जहाँ पे निशानात पड़ रहे हैं उसको देख लें। बागात, वादी कनात, ये खंदक, जो ग़ज़वा खंदक हुई है वो यहाँ पर खंदक खोदी गई है, ठीक है। ये इंशाल्लाह ग़ज़वा खंदक में भी आपको ये नक्शा दिखाऊंगा। बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, ये यहूदियों के 3 बड़े कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर। ये मदीने के अंदर रहते थे। और 2 मुशरिकीन के बड़े कबीले जो बाद में मुसलमान हो गए थे, एक औस का, दूसरा खजरज का। अब उन कबीलों की तरफ रास्ते जाते हैं और निशानात दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर आप इस मदीने को घरों की सूरत में या मोहल्लों की सूरत में देख लें। ये हर्रा वाकिम है मशरक़ी जानिब, ये हर्रा वबरा है मगरबी जानिब, ठीक है। जबल सौर और जबल उहद, ये सौर वो नहीं है जो मक्के में हम छोड़ के आए हैं, ये जबल सौर मदीने वाला है, ठीक है। और जबल अईर, चारों तरफ से पहाड़ हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जबल सौर का जो रास्ता है, इसके दाएं और बाएं बड़ा रास्ता खुला हुआ है, इसके तरफ से लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये बस्ती बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, वादी मुज़ैनब, बस्ती बनु नज़ीर, ये यहूदियों के 3 कबीले इस तरफ थे, ठीक है। ये जो सब्ज़ आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे औस और खजरज के कबीले थे। इसके अंदर मस्जिद नबवी भी आ गई, जन्नतुल बकी भी आ गई, सारा का सारा इसमें आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे की तश्कील कैसे की है। इससे पहले आप ये समझें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में आए, मदीने में आए, तो मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े चैलेंज क्या थे, बड़े मुश्किलात थे। कुछ अपनों के थे, कुछ गैरों के थे। बड़ा मुश्किल अल्लाह के रसूल के लिए ये था कि जो साथी मक्का छोड़कर आए हैं, न उनके पास घर है, न कारोबार है, न उनकी बीवी बच्चे उनके साथ हैं, और इतनी बड़ी तादाद में साथी आ गए हैं मदीने, इनको कहाँ पे बिठाऊं, इनको कहाँ पे रिहाइश दूं, इनके लिए कहाँ से खाने का इंतज़ाम होगा, पीने का इंतज़ाम होगा, ये बेचारे क्या करेंगे। ये इनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो साथी साथ आए थे हिजरत करके, उनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना था, छत का इंतज़ाम करना था, साए का इंतज़ाम करना था, इनके लिए मुश्किल। और दूसरे लोग वो थे जो मदीने के अंदर रहते थे, और औस और खजरज वाले, उनके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं थी। जिस तरह ज़िंदगी में रह रहे थे इसी तरह रह रहे हैं अभी। उनमें से कुछ चंद लोग ऐसे थे, चंद ख़ानदान ऐसे थे जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन वो मुखालिफ भी नहीं थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो बेचारे खामोश थे, वो देख रहे थे कि चंद दिन के बाद क्या होता है, नताइज क्या निकलते हैं, फिर हम मुसलमान होंगे। अल्लाह के रसूल को उन चंद मुशरिकीन के घरानों की तरफ से भी कोई ख़तरा नहीं था। जो औस और खजरज के बड़े बड़े लोग थे वो मुसलमान हो गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों में भी चंद लोगों के बारे में बड़ा ख़दशा था। जिस तरह देखें अब्दुल्लाह इब्न उबई, जो इन मुशरिकीन में ही था लेकिन बड़ा ही मुनाफिक था, मुसलमान होने के बाद भी बड़ा अरसा मुनाफिक रहे हैं, मरते दम तक। इसको ये उम्मीद थी कि जब ये जंग बुआस है, जो औस और खजरज 120 साल से एक जंग लड़ते हुए आ रहे हैं, और उस जंग के ख़त्म होने के बाद दोनों कबीलों का एक मुत्तफ़िका सरदार मुझे बनना था, अब्दुल्लाह इब्न उबई ने बनना था बड़ा सरदार। इससे पहले ये दोनों कबीले आपस में लड़ रहे थे, किसी एक सरदार पर मुत्तफ़िक नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जंग बुआस ख़त्म हुई है, ये दोनों कबीले एक सरदार के ऊपर मुत्तफ़िक हो गए थे, और वो सरदार था अब्दुल्लाह इब्न उबई। इसके ऊपर मुत्तफ़िक हो गए थे। इसके सर की ताज पोशी के लिए इन्होंने मूंग का, ये मूंग नहीं होते, मूंगों का ताज बनाया हुआ था कि चंद दिनों के बाद इसके सर के ऊपर हम ये ताज रखेंगे, फिर ये बंदा हम दोनों का क्या होगा, सरदार होगा, औस और खजरज का। इत्तेफाक से वो 6 लोग गए, 3 साल पहले हुजूर के पास मुलाकात हुई और हुजूर के मदीने में आ गए, और सारे लोगों की तवज्जो किसकी तरफ हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई। और अब्दुल्लाह इब्न उबई जो था वो वहीं का वहीं रह गया।
उसके दिल में वो बुग़्ज़, वो हसद हुज़ूर के बारे में बैठ गया कि मेरी जो सरदारी थी, मैं जो बड़ा बादशाह बनने वाला था, दोनों कबीलों का मुत्तफ़क़ा सरदार बनने वाला था, ये मेरी सरदारी के ऊपर अगर किसी ने लात मारी है तो ये मोहम्मद ने मारी है। तो इसके दिल में एक दुश्मनी का अलाव पक रहा था। तो ये बड़ा मुखालिफ हो गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में। और कुछ वक्त के बाद देखा कि अब मेरे लिए हालात साजगार नहीं है, फिर मुसलमानी की चादर ओढ़ ली, लेकिन दरे पर्दा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ रहा और मुखालिफत करता ही रहा। जब भी कभी मौका मिला हुज़ूर के सहाबा को ज़क पहुँचाने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो हुज़ूर के सामने इन चंद मुशरिकीन में से ये दो चार मुशरिक थे, ये बड़े ही ख़तरनाक लगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े चैलेंज थे। और एक चैलेंज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूदियों का भी था, जिन यहूदियों का कारोबार ही इस बात पर था कि मदीने के दोनों कबीले औस और खजरज को लड़ाकर उनको हथियार देते थे, उनको सूद के ऊपर कारोबार खोल के देते थे, सूद के ऊपर कर्ज़े देते थे, सूद के ऊपर हथियार देते थे। यहूदियों का सारा जो सेटअप था, कारोबार था, इसी बात पर था कि औस और खजरज को आपस में लड़ाते थे और दोनों कबीले जब लड़ते लड़ते कोई एक कबीला थक जाता था और फिर ये हथियार देते थे और हथियार के नतीजे में वो कुछ ज़मीनें गिरवी लेते थे, कुछ बागात गिरवी लेते थे। इस तरह यहूदियों का कारोबार चलता था। अब यहूदियों ने देख लिया कि मोहम्मद आ गए हैं और ये दोनों कबीले औस और खजरज आपस में शीर व शक्कर हो गए हैं और दूध और मिश्री की तरह हो गए हैं, आपस में मिल गए हैं। अब के बाद इनकी कोई जंग नहीं होगी। जब जंग नहीं होगी तो हमारी सियासत कहाँ से चलेगी, हमारा ये जो सूद का कारोबार है वो कहाँ से चलेगा, हमारे हथियार कहाँ से चलेंगे। ये इनको बड़ा ख़तरा हो गया यहूदियों को। और यहूदियों की दुश्मनी हुजूर के बारे में बढ़ गई थी कि इसी बंदे ने हमारे कारोबार के ऊपर लात मारी है। और दूसरी बात यह भी थी कि यहूदियों के बड़े बड़े मदरसे थे खैबर में और मुशरिकीन औस और खजरज ये अनपढ़ लोग थे। ये कभी कभी तावीज़ लिखवाने के लिए, ये कभी कभी दम लेने के लिए या किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, ख़त पढ़ाने के लिए किसके पास जाते थे? यहूदियों के मदरसों में जाते थे, यहूदियों के लोगों से पढ़ाते थे कि ये क्या लिखा हुआ है और हम इस मुश्किल में पड़ गए हैं, इस ख्वाब की ताबीर क्या है और यहाँ पे ये किस तरह मसला हल हो सकता है। वो तौरात में कुछ बातें पढ़कर, कुछ अपनी तरफ से बातें मिलाकर इन बेचारे बेवकूफ़ों को या इन बेचारे अनपढ़ों को, जाहिलों को मुतमईन करके बैठे हुए थे। और इनका एक इल्मी रोब था औस और खजरज के लोगों के ऊपर। अब यहूदियों ने देख लिया कि मोहम्मद आ गए हैं मक्के से मदीने की तरफ और वो नबूवत का दावा कर रहे हैं और हज़ारों लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। अब तो लोग इनकी तरफ जाएंगे, हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा, तो हमारी इल्मी जो धाक थी वो ख़त्म हो जाएगी, इल्मी रोब हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहूदियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तीन बड़े ख़तरे थे, तीन बड़ी चीज़ें थी जिनकी वजह से यहूदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी की है। पहली चीज़ क्या है कि उनका जो सूदी कारोबार था वो हुज़ूर की वजह से बंद हो गया कि अब जंग नहीं होगी, जंग के नतीजे में कोई चीज़ें गिरवी भी नहीं रखनी पड़ेंगी उनको और उनको हथियार कर्ज़ा पर भी लेने नहीं पड़ेंगे। तो एक तो उनका वो सूदी कारोबार था वो बंद हो रहा था। दूसरी बात ये थी कि इनका जो इल्मी रोब था मुशरिकीन यसरब पर, मदीने के मुशरिकीन के ऊपर, ये भी ख़त्म हो गया। और तीसरी बात ये थी कि हमने सोचा हुआ था कि ये जो नबी बन के आएंगे, आखिरी नबी, वो नबी बनु इसहाक से होंगे, लेकिन ये बनु इस्माइल से आ गए, बनु इसराइल से नहीं आए। इसलिए इन तीन चीज़ों की वजह से खैबर के जितने भी यहूदी हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। इसी तरह मदीने के अंदर जो तीन बड़े कबीले थे यहूदियों के, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, ये तीनों कबीले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। इस वजह से अभी आए मदीने में दाखिल हुए हैं, इनकी दुश्मनी हो गई है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और चंद दिनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दुश्मनी का अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लिया कि ये मेरे कितने बड़े दुश्मन साबित हो सकते हैं आगे चलकर। इनके साथ मदीने में कैसे रहना है, अल्लाह के रसूल के सामने ये बड़ा चैलेंज था कि यहूदियों के साथ मुझे कैसे बर्ताव करना है। नई इस्लामी रियासत तो बना रहा हूँ, नई इस्लामी हुकूमत तो बना रहा हूँ, लेकिन ये जो आस्तीन के सांप हैं, जो मेरी बस्ती में रहते हैं, मेरे शहर में रहते हैं, जो मुझे एक आंख में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, इनके साथ मुझे किस तरह रहना है, मुझे मेरे सहाबा को इनके साथ किस किस्म के ताल्लुकात इनके साथ रखने हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े चैलेंज थे। कितने चैलेंज थे? एक तो ये था कि जो बेघर होके आए हैं, जिन्होंने बाग छोड़े, कारोबार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, तने तनहा मदीने में पहुँचे हैं, इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, इनके कारोबार का बंदोबस्त ये भी करना था अल्लाह के रसूल को। और नंबर 2, ये जो अब्दुल्ला इब्न उबई जैसे मुनाफिक थे, जिनको सरदार बनना था चंद दिनों में, मदीने का, यसरब का बड़ा सरदार, उनके सर से सरदारी चली गई और इनके दिल के अंदर जो दुश्मनी के बीज दाखिल हुए हैं, इनसे कैसे निमटना है,
और इसी तरह ये जो यहूदी मेरे दुश्मन हुए हैं इनके साथ किस तरह के ताल्लुकात कायम करने हैं, और उसके अलावा जो मुशरिकीन के कबीले हैं मदीने के आसपास में रहते हैं हज़ारों की तादाद में, उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात, किस तरह के रवैये कायम करने हैं। अल्लाह के रसूल के सामने अभी ये बड़े चैलेंज थे। मक्के में तो यही चैलेंज थे ना कि तकलीफ़ें थीं, मुसीबतें थीं, परेशानियाँ थीं। अब तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मुख्तार वाली हैं, ख़ुद मुख्तार हाकिम हैं, ख़ुद मुख्तारी है इनके हाथ में। मदीने की पूरी बागडोर अल्लाह के रसूल के हाथ में है। अब अल्लाह के रसूल जिस तरह चाहें चला सकते हैं, लेकिन इन तमाम हालात से, इन तमाम मामलात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निमटना था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 10 साला ज़िंदगी है, इसमें आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम ख़तरात से कैसे निमटा है, इन तमाम ख़तरात को किस तरह ख़त्म किया है, और किस तरह अपने मकसद के अंदर कामयाब होकर पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर इस्लाम का बोलबाला किया है। ये आप इस 10 साला ज़िंदगी के अंदर अच्छी तरह पढ़ेंगे, बड़ी तफसील के साथ। जगह जगह पे आएगा कि यहूदियों के इस कबीले के साथ अल्लाह के रसूल ने क्या बर्ताव किया, इस कबीले के साथ क्या बर्ताव किया, इस कबीले के साथ क्या बर्ताव किया। तो मुसलमानों के हालात किस तरह बेहतर किया अल्लाह के रसूल ने, ये जो मुनाफिक थे इनके साथ कैसा बर्ताव किया, यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया। हकीकत ये है कि जिनको डंडे की ज़रूरत थी उनको डंडा भी इस्तेमाल किया, जिनको नरम बात करने से समझा सकते थे उनको नरम ज़ुबान से भी समझाया, और जो एक आंख से समझ गए उनको एक आंख दिखाई तो वो समझ गए। तो मदीने के हालात मक्के जैसे हालात नहीं थे, मदीने के हालात बहुत ही तब्दील हो गए थे। अल्लाह के रसूल ने ये 10 साल के अंदर ऐसी हुकूमत कायम करनी थी ताकि आने वाले क़यामत तक जो भी इस्लामी हुकूमतें बनी उनके सामने अगर इस तरह के चैलेंजेस हों तो वो अपनी हुकूमतों के साथ किस तरह निपटें, अपने रियाया से के साथ किस तरह वो रवैया रखें, वो कैसे सलूक रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के रवैये और सलूक रखे हैं। तो ये आप इसके अंदर 10 साला ज़िंदगी के अंदर तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आज हम इस 10 साला ज़िंदगी को तकसीम करते हैं 3 हिस्सों में। एक हिस्सा ये कि सन 1 हिजरी, अब जो बात चलेगी ना वो 1 हिजरी से चलेगी। 1 हिजरी का वाक़या, दूसरी हिजरी का वाक़या, तीसरी हिजरी का वाक़या, जाके 10 हिजरी के आखिर में हज होता है और फिर 11 हिजरी के शुरू में हुजूर की वफ़ात होती है। तो हम ये पूरा बाब हिजरी सन हिजरी के हिसाब से पढ़ेंगे। वो वाक़े को इस तरह पढ़ेंगे कि ये वाक़या दूसरी हिजरी का है, तीसरी हिजरी का है, यानी हिजरत करने के बाद जो अल्लाह के रसूल के 10 साल गुजरे हैं मदीने में, तो हम हिजरत के साथ हम उन वाक़यात को पढ़ेंगे। तो पहली हिजरी से लेकर 6 हिजरी तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख़तरात के साथ निमटा है, यानी जो भी ख़तरे हैं इन ख़तरात का सर कुचला है। और फिर 6 हिजरी से लेकर 8 हिजरी के बीच में जितने भी मुनाफिकीन के या मुशरिकीन के कबीले हैं उनके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुई है, मुआहिदा हुआ है जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, 2 साल के लिए। और उसके बाद बाकी जो 2 साल बचते हैं, इन 2 सालों में पूरी दुनिया से लोग आए हैं मुसलमान होने के लिए, फ़ौज दर फ़ौज सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। जाके ये तादाद बनी है 1,24,000 सहाबा की। तो ये किस तरह हुआ है ये इंशाअल्लाह हम मदनी ज़िंदगी में तफसील के साथ अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो आज 20वां सबक है और बाकी जो उम्मीद है 10 सबक जो हैं हम इस पूरे हर साल जो है एक सबक के अंदर कंप्लीट करें, कोशिश यही होगी। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो वक्त का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आमीन बिरहमतिक।